रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हंगरी का बड़ा फैसला। यूक्रेन में सेना या हथियार नहीं भेजेगा हंगरी। बुल्गारिया ने रूस के 2 राजनयिकों को निकाला। दोनों रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप। हंगरी ने स्टैंड लिया है कि वो रूस के खिलाफ हथियार नहीं देगा और दूसरी तरफ बुल्गारिया ने 2 राजनयिकों को इस आरोप के साथ बाहर किया कि वो रूस के लिए जासूसी कर रहे थे। जनरल अस्थाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इस पर चर्चा के लिए उनके साथ हम समझते हैं उनकी निगाहें क्या पड़ रही हैं इस समय इन हालातों में। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज आपका ऑब्जर्वेशन और आपके कमेंट्स। देखिए, अभी जो युद्ध के हालात हैं ये काफ़ी भीषण होने वाले हैं और हर चीज़ पुतिन के प्लान के मुताबिक नहीं चली। जो रेजिस्टेंस था यूक्रेन आर्मी का और यूक्रेन की सेनाओं का वो काफ़ी था, और जो देश की तरफ से, जो देश की पब्लिक की तरफ से रेजिस्टेंस आया वो भी काफ़ी था। और जितनी तैयारी रूसियों ने की थी उतनी ही तैयारी का मौका यूक्रेन की फौज को भी मिला। तो ये जो सिचुएशन थी, जब शुरू में जब लड़ाई चालू हुई थी उस टाइम में जो गति थी इसकी वो काफ़ी तेज़ थी और रूस की सेनाएं कीव के काफ़ी नज़दीक तक काफ़ी स्पीड से पहले 24 और 48 घंटों में पहुंच पाई। जब यूक्रेन को ये लगा कि हमारे नंबर्स हमारे फेवर में नहीं हैं, क्योंकि जो हथियार हैं या जो सेना की हैं वो और साजो सामान जो है वो रूस के पास ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने जो टाउन्स हैं उनको गढ़ बना लिया और इस किस्म से उन्होंने नाकाबंदी की है कि उन गढ़ों से लड़ाई लड़ी जाए। अब सिचुएशन ये आ गई है कि पहले रूस सिविल इलाकों पर हमला नहीं करना चाह रहा था और वो ये चाह रहा था कि उसकी गति से और उसकी जो सुपीरियॉरिटी है, न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी, उससे शायद यूक्रेन घुटने टेक देगा। ऐसा नहीं हुआ। अब सिचुएशन ये है कि सिविल एरियाज में उन्होंने नाकाबंदी कर ली है, हथियार अपने डिप्लॉय कर दिए हैं, और अगर स्ट्रीट फाइटिंग में रूसी सेना जाती है और जहां जहां गई वहां उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस हालात में अब रूसी सेना के पास एक ही तरीका है कि अभी उन्हें सिविल या मिलिट्री टारगेट में कोई भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल एरिया में भी शस्त्र डिप्लॉयड हैं, तो अभी सिविल बिल्डिंग या फिर फौजी बिल्डिंग में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। तो रूसी सेना जो है अभी मेरे विचार से हर एक बिल्डिंग को एक तरीके से या पूरे टाउन को एक फोर्ट्रेस मान के चलेगी और मिलिट्री टारगेट मान के चलेगी। और इसीलिए उन्होंने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि भाई सारे सिविलियंस जो हैं वो कीव छोड़ के चले जाएं और हमें भी अपने भारतीयों को कारखीव से निकालने के लिए उन्होंने एक सेफ पैसेज और सेफ टाइमिंग दिया था। तो जाहिर है कि इसके बाद, इस अल्टीमेटम के बाद में वो कहीं पर भी कितनी भी फायरिंग करेगा, जब तक उसका जो वॉर एम है, और वॉर एम उसका ये है कि भाई किसी भी तरीके से ये सत्ता बदलनी चाहिए, किसी भी तरीके से सत्ता बदलनी है, ये वॉर एम है। लेकिन क्या ये एम, क्या ये ऑब्जेक्टिव रूस को अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।